अभी मैं एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। इस क्वेश्चन को जेईई मेन 2018 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, इन अ कोलिनियर कॉलिजन। तो यहां पर कोलिनियर कॉलिजन का मतलब आपको यह समझना है कि कॉलिजन के पहले एंड कॉलिजन के बाद बोथ पार्टिकल्स का मोशन आपका एक सिंगल लाइन पर आपका होगा। A particle with an initial speed v0 strikes a stationary particle of the same mass। देखिए क्या है कि यहां पर आपका एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल का मास आपका स्मॉल m है और ये पार्टिकल आपका इनिशियल स्पीड v0 से आपका मूव कर रहा है और इस पार्टिकल को मैं यहां पर पार्टिकल नंबर 1 कहता हूं। और ये पार्टिकल आपका एक स्टेशनरी पार्टिकल, मतलब स्टेशनरी पार्टिकल का मतलब हो गया उस पार्टिकल का वेलोसिटी आपका 0 है और इस स्टेशनरी पार्टिकल का मास आपका स्मॉल m है और इसको मैं पार्टिकल नंबर 2 कहता हूं। यानी पार्टिकल नंबर 1 जो कि आपका v0 वेलोसिटी से आपका मूव कर रहा है, ये आपका एक स्टेशनरी पार्टिकल आपका 2 से आपका कोलाइड करता है। और ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, ये स्थिति आपका बिफोर आपका कॉलिजन है। इसके बाद देखिए दिया हुआ है यहां पर, इफ द फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी इज 50% ग्रेटर देन द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू पार्टिकल्स आफ्टर कॉलिजन इज। तो मैं यहां पर यह मान लेता हूं कि पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2 के बीच में जब आपका कॉलिजन होता है तो कॉलिजन के बाद पार्टिकल 1 का वेलोसिटी आपका v1 हो जाता है और आपका पार्टिकल 2 का वेलोसिटी आपका v2 हो जाता है। और ये जो आप स्थिति देख रहे हैं यहां पर, ये स्थिति आपका आफ्टर कॉलिजन है। और यहां पर देखिए क्या है कि यहां पर जो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये आपको समझना है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ पार्टिकल्स 1 एंड 2। तो यहां पर देखिए तो पार्टिकल 1 का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा आपका हाफ mv0² प्लस पार्टिकल 2 आपका रेस्ट में है तो पार्टिकल 2 का काइनेटिक एनर्जी आपका 0 हो गया। तो कहने का मतलब यहां पर ये हो गया आपका हाफ mv0²। यही आपका ओरिजिनल आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया। उसके बाद देखिए तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कॉलिजन। तो आफ्टर द कॉलिजन फाइनल काइनेटिक एनर्जी को मैं यहां पर kf से डिनोट करता हूं। तो ये इक्वल टू हो जाएगा हाफ, यानी फर्स्ट पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कॉलिजन हाफ mv1² प्लस सेकेंड पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कॉलिजन। तो यहां पर देखिए मैं यहां पर हाफ को कॉमन ले लेता हूं और m भी आपका कॉमन आ जाएगा, v1² प्लस आपका हो गया ये आपका v2², ये आपका kf हो गया। और देखिए यहां पर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ये आपका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से आपका 50% आपका ज्यादा है, मतलब kf इक्वल टू ki प्लस 50% ऑफ ki। तो देखिए तो इसको लिखा जा सकता है ki प्लस 50% ऑफ ki का मतलब हो गया 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय ki। तो यहां पर देखिए ये आपका 2 हो गया, यानी कहने का मतलब ki प्लस ki डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका हो गया आपका 3/2 ki, यही आपका हो गया आपका kf हो गया, यानी यहां पर kf इक्वल टू हो गया आपका 3/2 ki। अब देखिए मैं यहां पर क्या करता हूं कि kf और ki के जगह पर, kf के जगह पर इस वैल्यू को रखता हूं और ki के जगह पर इस वैल्यू को रख के इस इक्वेशन को यहां पर मैं सॉल्व करता हूं इस इक्वेशन को। तो यहां पर आप देखिए तो kf के जगह पर आपका हो जाएगा हाफ mv1² प्लस v2² इज इक्वल टू 3/2 ki के जगह पर हो जाएगा हाफ mv0²। तो यहां पर देखिए तो m आपका कैंसिल आउट हो गया, हाफ आपका कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पर देखिए ये हो गया आपका v1² प्लस v2² इक्वल टू 3/2 v0²। तो ये हमारा आपका एक इंपॉर्टेंट आपका रिलेशन हुआ।
अब यहां पर देखिए क्या है कि यहां पर चूंकि यहां पर आपका कॉलिजन हो रहा है, तो आपका बिफोर द कॉलिजन एंड आफ्टर द कॉलिजन आपका मोमेंटम का कंजर्वेशन होगा। तो देखिए, तो बिफोर द कॉलिजन पार्टिकल 1 का मोमेंटम हो जाएगा आपका mv0, और पार्टिकल 2 हमारा आपका रेस्ट में है, तो इसका मोमेंटम आपका क्या हो गया, आपका 0। और देखिए, तो बिफोर द कॉलिजन पार्टिकल 1 का वेलोसिटी आपका राइट की तरफ है, इसका मतलब पार्टिकल 1 का मोमेंटम आपका राइट की तरफ होगा। तो ये जो देख रहे हैं mv0 प्लस 0, ये आपका टोटल मोमेंटम हो गया बोथ पार्टिकल्स 1 एंड 2 बिफोर कॉलिजन, और ये मोमेंटम है आपका राइट की तरफ। तो ये आपका इक्वल हो जाएगा टोटल मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन। तो देखिए, तो आफ्टर द कॉलिजन फर्स्ट पार्टिकल का वेलोसिटी आपका राइट की तरफ है, तो फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम भी राइट की तरफ, सेकेंड पार्टिकल का भी वेलोसिटी आपका राइट की तरफ है, तो सेकेंड पार्टिकल का भी मोमेंटम आपका राइट की तरफ हो गया। यानी लेफ्ट हैंड साइड हो गया टोटल मोमेंटम टुवर्ड्स राइट बिफोर द कॉलिजन, राइट हैंड साइड हो गया टोटल मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन टुवर्ड्स राइट। अब देखिए, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूं। m v0 इज इक्वल टू m को कॉमन ले लीजिए, v1 प्लस v2, m को कैंसिल आउट कर दीजिए बोथ साइड से, तो v1 प्लस v2 इक्वल टू आपका यहां पर आपका v0 हो गया आपका। अब देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू पार्टिकल्स आफ्टर कॉलिजन, कि चाहे आप पार्टिकल 1 का वेलोसिटी 2 के रिस्पेक्ट में लिखिए या पार्टिकल 2 का वेलोसिटी आप 1 के रिस्पेक्ट में लिखिए। तो यहां पर देखिए क्या होगा कि पार्टिकल 2 का वेलोसिटी अगर आप 1 के रिस्पेक्ट में अगर लिखिएगा, 2 का वेलोसिटी 1 के रिस्पेक्ट में, तो 2 के वेलोसिटी में 1 के वेलोसिटी को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहां पर v2 माइनस v1 को भी हम लोग कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू पार्टिकल्स आफ्टर द कॉलिजन, या आप 1 का वेलोसिटी आप 2 के रिस्पेक्ट में लिखिए। यानी कहने का मतलब 1 के वेलोसिटी में 2 के वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो v1 माइनस v2 को भी कहा जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कॉलिजन बिटवीन द टू पार्टिकल्स। तो हमको इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है। यानी कहने का मतलब यहां पर हो गया, चाहे आप v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड लिखिए या v1 माइनस v2 का मैग्नीट्यूड लिखिए। दोनों का जब मॉडुलस का बात हो रहा है तो दोनों का मैग्नीट्यूड यहां पर आपका क्या हो जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड यहां पर आपका इक्वल हो जाएगा, चाहे v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड हो या v1 माइनस v2 का मैग्नीट्यूड हो। तो अब देखिए, मैं यहां पर क्या करता हूं कि इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं इस दो इक्वेशन को सॉल्व करता हूं। तो यहां पर देखिए क्या है कि ये जो आप इस इक्वेशन को देख रहे हैं, इस इक्वेशन के बोथ साइड्स को मैं स्क्वायर कर देता हूं। तो देखिए, तो स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो गया, v0 स्क्वायर हो गया। यानी यहां पर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2 v1 v2 इक्वल टू v0 स्क्वायर। तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर को ये लिखा जा सकता है 3/2 v0 स्क्वायर प्लस 2 v1 v2 इक्वल टू आपका v0 स्क्वायर हो गया। अब देखिए, इसी इक्वेशन को आप सॉल्व करिए। तो यहां पर देखिए, तो 2v1 v2 को आप लेफ्ट हैंड साइड में रहने दीजिए, 3/2 v0 स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, तो v0 स्क्वायर माइनस 3/2 v0 स्क्वायर। तो इसको अगर आप जब आप सॉल्व करिएगा तो v0 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 3/2, तो 1 माइनस 3/2 को सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा आपका माइनस हाफ, यानी 2v1 v2 का वैल्यू हो गया v0 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय माइनस हाफ। तो यहां से v1 v2 को लिखा जा सकता है माइनस 1/4 v0 का स्क्वायर, इसको ये लिखा जा सकता है। अब देखिए, हमको क्या है कि v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1 का मॉडुलस को कैलकुलेट करना है। तो यहां पर देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि v1 माइनस v2 के होल स्क्वायर का यहां पर हम लोग फार्मूला हम लोग लिखते हैं। तो देखिए, तो v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर को लिखा जा सकता है v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2 v1 v2, या अगर आप v2 माइनस v1 का भी होल स्क्वायर अगर लिखिएगा ना, v2 माइनस v1 का भी होल स्क्वायर लिखिएगा तो v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2 v2 v1, दोनों देखिए आपका इक्वल ही है। तो आप किसी एक से आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो हम चलिए अब नीचे वाले से ही करते हैं। तो यहां पर देखिए, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 का जो होल स्क्वायर है, ये यहां पर आपका सॉल्व करने के बाद मेरा आया था आपका 3/2 v0 स्क्वायर माइनस
टू V1 V2 का वैल्यू मैंने यहां पर कैलकुलेट किया है -1/4 V0 का स्क्वायर। तो यहां पर देखिए इसको लिखा जा सकता है 3/2 V0 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 2/4 V0 का स्क्वायर। ये देखिए 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो 3/2 V0 का स्क्वायर प्लस हाफ V0 का स्क्वायर। तो इसको लिखा जा सकता है 2 एलसीएम ले लीजिए, 3 V0 का स्क्वायर प्लस 1 V0 का स्क्वायर। तो इसको लिखा जा सकता है 4 V0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसको लिखा जा सकता है 2 V0 का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब यहां पर आपका सिंपल रिजल्ट आ गया, V2 माइनस V1 का जो होल स्क्वायर का जो वैल्यू आया ये आपका आ गया 2 V0 का स्क्वायर। तो यहां पर से देखिए तो V2 माइनस V1 को लिखा जा सकता है प्लस माइनस पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 V0 का स्क्वायर। तो इसको लिखा जा सकता है प्लस माइनस √2 V0। यानी कहने का मतलब यहां पर आपका V2 माइनस V1 का जो वैल्यू आया प्लस माइनस √2 V0 आया। अब आप इसका अगर दोनों साइड अगर आप मॉडुलस ले लीजिए V2 माइनस V1 का मॉडुलस, तो मॉडुलस में आपका प्लस तो प्लस ही रहेगा और माइनस भी आपका प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपका सिंपली हो गया आपका √2 V0। यानी कहने का मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू पार्टिकल्स आफ्टर द कॉलिजन, ये आपका हो गया आपका √2 V0। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का अगर प्रॉब्लम आए तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा।